जी, अब पाकिस्तान का जो आर्ट है लोकल, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। ट्रक आर्ट तो ऑब्वियसली दुनिया में मशहूर है ही, लेकिन वॉल पेंटिंग का फ़न जो है वो भी बैरून मुल्क अब फ़रोग़ पा रहा है। कराची के आर्ट कलेक्टर ने न सिर्फ गैलरी तश्कील दी है, बल्कि शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वॉल पेंटिंग का तरीका भी अपनाया है। इस प्लेटफॉर्म ने 250 से ज़ायद यंग पेंटर्स को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका भी फराहम किया है। हाल ही में बरतानिया में पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश भी की गई, जिस पर बरतानी पार्लियामेंट ने इन्हें एजाज़ से भी नवाजा, शील्ड से भी नवाजा। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आर्ट गैलरी के बानी नासिर जावेद साहब। नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। अच्छा, एक तो मैं चाहूँगा कि ये बुक जो है ये भी पूरी कंपाइल की है, बल्कि मैं उसको उठा के दिखा देता हूँ जनाब अली। ये देखें, इन्होंने बुक भी कंपाइल की, बड़ी ज़बरदस्त थी। और अब इसके अंदर जितने फ़नपारे हैं ना, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे गुफ्तगू के दौरान। तो नासिर साहब, कब से आपको ये शौक़ है? अब तक क्या कुछ हो चुका है? पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है, सब बताइए। सर देखिए, मैं तो 2003 से थोड़ी सी सही समझ आई आर्ट के ऊपर। उससे पहले तो फैमिली तो कलेक्ट कर ही रही थी। ओके। तो मुझे भी फिर जैसे मैं थोड़ा नॉलेज बढ़ती जाती है तो पता चलता है। तो 2003 से बेसिकली मैं आर्ट कलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा। डिफरेंट आर्टिस्ट का आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर मैंने एज ए कलेक्टर में मतलब कलेक्शन में तो जब मैं दुनिया घूमी मैंने, तो हमारा आर्ट प्रमोट नहीं हो रहा वर्ल्ड वाइज। उसके मुकाबले में इंडिया का या और कुछ लोग ज़्यादा इंडिया का ही, तो वो उसका बहुत इंटरनेशनली आर्ट को वो सपोर्ट कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए अपना आर्ट। तो जब मैंने देखा कि हमारा आर्ट तो प्रमोट हो ही नहीं रहा वर्ल्ड वाइज, तो वहाँ से मेरे जहन में बात आई कि मैं कलेक्ट तो कर ही रहा हूँ, तो वाई नॉट हम इसको अपने आर्ट को प्रमोट करें। तो फ़िलहाल तो मैंने पहले अपने पाकिस्तान में आर्ट को प्रमोट किया। ठीक है। जिसके अंदर पूरी गवर्नमेंट सिंध सब मेरे साथ मिलके मदद कर रहे हैं। फिर वहाँ से मेरे जहन में एक आइडिया आया इंटरनेशनली। मैंने देखा कि वॉल लोग पेंट करते, अपनी दीवारें खूबसूरत करते हैं। तो उसके अंदर हमारे साथ पुलिस मिली। पुलिस की हमने जो हेड ऑफिस है उसको पेंट किया। पुलिस स्टेशन हमने इनकी बहुत ही इनको काम कर के बुरे हाल होते हैं। तो मैंने कहा कि बाहर से इनको खूबसूरती मिली तो थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन मिले, खूबसूरती की तरफ जाएं। और एम्बियंस तो बड़ा ज़रूरी होता है जी। तो जब माइंड आपका ग्रीनरी और उस पर जाता है तो आप एक अच्छा लगता है, तो लोगों के दिमाग में काम करने में इजी है। तो फिर मैं डिफरेंट जगहों पे मैंने वॉल पेंट करना शुरू किया। तो उससे जो यंग आर्टिस्ट है जो काम अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके पास पैसे का भी इशू होता है कि वो कलर कैसे ख़रीदेंगे, बिल्कुल हाथ कैसे चलाएंगे। तो वो लोग पे मेरे साथ आर्टिस्ट जो बच्चे हैं वो मेरे साथ काम करते हैं। उनको एक तो काम करने के पैसे भी मैं देता हूँ, प्लस उनकी मदद भी होती है, प्लस हमारी गलियाँ भी खूबसूरत हो रही हैं और प्लस फेयरनेस भी जा रही है। बिल्कुल। तो ये जो टैलेंट, अगर टैलेंट की आप बात करें तो हमारे जो सादकिन थे, उस्ताद अल्लाह बख्श थे, तो उससे पहले भी बहुत आर्टिस्ट थे जी। लेकिन हम लोगों की जो कमज़ोरी है, इनको जितना उठना चाहिए था दुनिया में, जो हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं ये, वो उतना इनको उनकी पज़ीराई नहीं हुई। जैसे देखें ना, अगर बाहर के जो आर्टिस्ट जितने भी देखें, उनकी पेंटिंग बिलियंस डॉलर में है और हमारी पेंटिंग अभी बिलियन डॉलर्स में कोई नहीं बिकी अभी तक पाकिस्तान की, मेरी नॉलेज में नहीं है कि बिलियंस डॉलर की बिकी हो। तो वो उनकी पेंटिंग इसलिए महंगी बिकी कि उनको एक ढंग है काम करने का, अपने आर्ट को किस तरह प्रमोट करना है। अभी मैंने रॉयल आर्ट देखा, इनका कलेक्शन, जब मुझे अभी लंदन में जब बुलाया जी, तो मुझे अपना आर्ट इन लोगों ने दिखलाया क्वींस की तरफ से। तो वो अपने आर्ट को किस तरह सेव करते हैं, उसकी किस तरह प्रमोशन करते हैं। तो ये इसकी एक कड़ी आप भी हमारे साथ अब मिले हैं कि आप भी इसको थोड़ा सा अपने सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही एक चीज़ थी जो मेरी कोशिश है कि आर्ट को, मैंने अपना आर्ट किसी ना किसी तरीके लंदन की असेंबली में पहुंचा दिया। अच्छा, मतलब ये मेरी अल्लाह की मेहरबानी हुई है बड़ी। अच्छा, इस पे आपने जवाब भी देना है। मैं तब तक ये भी देखता रहूँगा कि आपने ना सिर्फ आर्ट पहुंचाया, बल्कि उस आर्ट को पहुंचाने के बाद आपको अवार्ड्स भी नवाजा। सर देखिए, ये तो अल्लाह मियां की, ये तो देखें ना अल्लाह मियां की मेहरबानी है, ब्लेसिंग है ना। तो आपको कहीं ना कहीं से तो रिकॉग्नाइज होना ही है ना। तो अब मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो मुझे फ़ौज ने भी, सिंध गवर्नमेंट ने भी, पंजाब ने भी, गवर्नर हाउस KP के सब मेरे साथ मेरी सपोर्ट के लिए तैयार हैं, काम करते हैं मेरे साथ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा पाकिस्तान को मैंने अब काफ़ी हद तक
जगाया है और जाग रहे हैं। तो इंशाल्लाह और आगे जागेंगे। तो अब कोशिश करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब बाकी अब देखें, अब एप्रिसिएशन है वो मुझे पाकिस्तान में भी बहुत मिली है। ऐसा नहीं है कि मुझे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे, जो अहदेदारों ने मुझे अवार्ड्स दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, पुलिस देखे मेरे साथ है कंटिन्यू, वो मदद कर रही है। तो उनको भी अवेयरनेस, को गलियां लोग ख़राब करते हैं तो पुलिस की भी उसके अंदर बहुत है। बिल्कुल, यही फौज भी है। अच्छा, मैं आपसे यही अब सवाल करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन होता क्या है जी, हमारे जो नौजवान हैं उसको एज अ करियर ज़्यादा परसू नहीं करते। ठीक है, मैं चाहूँगा कि उन नौजवानों को आप इसकी अहमियत से भी आगाह करें और साथ साथ मैं जी वो दिखाता भी जाऊँ। मुझे जो भी बड़ी पसंद आ रही हैं, इसको अगर जूम करें तो ये भी बड़ी मज़े की चुनी ऐसी है। वो है ही, उसके अंदर जंगल है, नेचुरल है जी। उसके अंदर फिर आर्टिस्ट का देखें ना, आर्टिस्ट किस तरह अपनी दिलचस्पी से काम कर रहा है जी। तो मैं अब ये जो दिलचस्पी है नौजवानों में, कैसे इसको उभारा जाए? नहीं, हमारे नौजवानों के पास टैलेंट है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं अगर मिसाल करूं, हीरे की बात करूं तो हीरा किसी को पता ही नहीं है ना, हीरा होता क्या है। जौहरी, वो जौहरी को भी आप जब तक उसको पहुंचते पहले तो निकालने वाला उसको लेके आए ना, तो उसकी सफाई तो हो पहले। तो जब आप उसको पॉलिश करते हैं तो पॉलिश तो बच्चा बचपन से आपको नज़र आ रहा होता है कि बच्चा हमारे में क्या टैलेंट है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, किस तरह वो अपने आप को पास ऑन कर रहा है। तो अगर आप उसकी आप पॉलिश करते हैं तो पॉलिश होती है सपोर्ट के साथ, पेरेंट्स के साथ। और अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो जो हमारी गवर्नमेंट्स है या हमारे जो बड़े लोग हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए उसकी पॉलिश के लिए। स्कूल्स का बड़ा अहम किरदार है सर इसमें, क्योंकि हमारे स्कूल्स में भी क्या होता है जी कि स्पोर्ट्स डे के नाम पे एक दिन बाहर बच्चों को खिला दिया जी, को करिकुलर के नाम पे एक दिन जो आपने कैनवस डाल के जी पेंटिंग बना दी और अल्लाह खैर सल्लाह। इसको भी तो स्कूल्स में भी तो प्रमोट नहीं करते। देखिए, नहीं बात सुनिए, यही तो प्रॉब्लम है कि आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे। मैंने अभी 3 दिन का वर्कशॉप किया बागी जिन्ना में, जिसमें 20,000 बच्चों को मैंने पूरे पाकिस्तान से बुलाया, 20,000 बागी जिन्ना में। आज भी देखें वहाँ पर हमारा हाई कराची लगा, वो हमने सिंध गवर्नमेंट को गिफ्ट किया अभी मैरियट के सामने बिल्कुल। वाह। तो 20,000 लोगों बच्चों को हमने बुला के, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे उन लोग को हमने ट्रेनिंग दिलाई है कि आप सीखें। तो हमारे पास तो टैलेंट आप देखें तो बहुत बच्चों का, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते पॉलिश नहीं है। तो पॉलिश के लिए पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, जब पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं देंगे, और बिज़नेस इतना अच्छा है, इससे कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अब मेरे साथ अभी कम से कम 250 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं जो सपोर्ट करते हैं बैकअप पे। तो लेकिन उनको पैसा भी मिल रहा है, काम सीख भी रहे हैं और साफ हो रहा है। तो आपके यहाँ ये क्या लगा हुआ ये क्या ग्रीन कलर, येलो क्या है ये तो कलर है आपका। तो यही इसकी खूबसूरती, इसके ऊपर अब आपने अपनी खूबसूरती बयान करनी है। लगाया हुआ आपने भी आर्ट है, देखिए फूल लगे हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आर्ट ही आपने लगाया हुआ है। तो ये जो पीछे भी फूल बूटी है आपकी, ये आर्ट ही है। तो क्या है कि इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके आपने बयान करना है। नासिर साहब, एक चीज़ मैं आपसे, अब जब वॉल पेंटिंग की हम बात करें, मुख्तलिफ ममालिक में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं साउथ अमेरिका हो गया, वहाँ पे खूबसूरत ग्राफिटीज़ बनी होती हैं। टर्की आप चले जाएं, वहाँ के दूर दराज विलेजेस में भी इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी दीवारों को पेंट किया होता है। यूरोप में सेंटोरिनी हो गया, और ये सेंटोरिनी में आपने देखा है जी, हाउस कैसे उसके जो घर हैं, क्या हुआ उसके ऊपर, कुछ नहीं है, जस्ट कलर्स, कोई चीज़ नहीं। उसको मैं देखने के लिए 6 घंटे में पानी में गया हूँ मैं जी, और रूम से ट्रेन पे मैं लग गया हूँ। और अगर आपने उसकी ट्रेन देखी हो तो गंदी तरीन ट्रेन है अंदर से, आप मतलब उसमें पंखा भी नहीं है। और जो उन्होंने बाहर उसको कलर किया है, आर्ट वर्क, वो ट्रेन तो अब आप देखने के आपके मतलब आप होश आपके उड़ जाते हैं कि इतनी खूबसूरत ने आर्ट से उसको काम किया। तो भाई हमारे पास, हमारी ट्रेन पे भी हो सकता है, हमारे उस पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये कौन करे। अब मैं कहीं काम करना भी चाहता हूँ तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो मदद ही नहीं मेरी करते। अब मैं किसी जगह किसी को बोलता हूँ तो उसको पता ही नहीं होता कि ये कह क्या रहे हैं और ये क्या लेकिन करेंगे। साहब देखें, आज के बाद तो बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। तो जनाब अली, नाज़िर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।